देवशयनी एकादशी के दिन भूल कर भी ये चीजें न खाएं, वरना आपका व्रत हो जाएगा खंडित। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई व्रत करते हैं तो उसमें खाने पीने की बहुत अधिक सावधानी हमको रखना पड़ती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु श्री नारायण चतुर्माह के लिए यानी 4 महीनों के लिए विश्राम करने जाते हैं और इस एकादशी का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस बार देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून 2023 को सुबह 3:19 से हो जाएगा। वह एकादशी तिथि का समापन 29 और 30 जून 2023 की रात्रि 2:42 पर होगा। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वह 29 जून 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी व्रत का पारणा आप सभी को 30 जून 2023 शुक्रवार की सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 के दौरान कर ही लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको भूल कर भी पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से व्रत भंग माना जाता है। पान में कत्था डलता है, वो भी व्रत को खंडित कर देता है। इसलिए कभी भी आपको किसी भी व्रत में पान या कत्थे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसी के साथ जो फलाहार आप करते हैं उसमें कई भक्तजन माताएं बहनें हल्दी का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी फलाहारी वस्तु में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हल्दी नहीं खाना चाहिए। हल्दी खाने से भी व्रत खंडित माना जाता है। इसी तरह मोरधन और अन्य प्रकार के जो लाल प्रकार के जो चावल होते हैं उनका भी कई लोग उपयोग करते हैं, उनसे भी व्रत खंडित माना जाता है। और जो नमक का उपयोग हम करते हैं वो सादे नमक का उपयोग फलाहार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई भी नमकीन वस्तु बनाते हैं तो उसमें सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो फलाहारी नमक होता है उसी का उपयोग फलाहार के रूप में करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग हो जाएगा, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार के अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग केवल चावल को ही अन्न मानते हैं, लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और जो भी चीज अन्न में आती है उन सभी का उपयोग इसमें वर्जित माना गया है। यानी एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रोटी, दाल, चावल, ये जो अन्न में आती है इन सब वस्तुओं का परित्याग एकादशी व्रत में कर देना चाहिए। एकादशी व्रत में केवल और केवल फलाहार आपको करना चाहिए। आलू का आप उपयोग कर सकते हैं, आलू की सब्जी भी आप बना सकते हैं, आलू की चिप्स का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आलू और मूंगफली दाने की जो खिचड़ी बनती है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगाड़े के आटे की पूड़ी भी बना करके फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कुट्टू के आटे का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह सभी प्रकार के फल, खीरा, ककड़ी का उपयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। दूध या दूध से बनी समस्त वस्तुओं का उपयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में हमारे घर में चावल बनना भी नहीं चाहिए और चावल का उपयोग पूजा आदि कार्यों में भी हमको नहीं करना चाहिए। यानी इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग ही हमको करना चाहिए। यदि आपके घर में कुछ लोग एकादशी का व्रत करते हैं और कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, यदि उनके लिए आपको भोजन बनाना पड़े तो भोजन की व्यवस्था अलग रखें और फलाहार बनाने की व्यवस्था अलग रखें। दोनों को पृथक पृथक जो है
किचन में या गैस चूल्हे पर आपको बनाना चाहिए। यदि एक ही किचन है, एक ही गैस चूल्हा है, तो आप पहले जो भी बनाना हो वो फलाहार इत्यादि बना लेवे, उसके बाद अन्य कार्य भोजन आदि का निर्माण आप करें। और यदि आपको पहले भोजन बनाना पड़े तो आप पहले रसोई घर में भोजन बना लेवे और उसके बाद रसोई घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर ले, बर्तनों को साफ कर ले और अन्न और भोजन की सामग्री को अलग रख दे। ध्यान रखें कि अन्न की चम्मच इत्यादि भी आपको फलाहार में स्पर्श नहीं करनी चाहिए। और फलाहार में आपको सरसों के तेल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें मूंगफली का तेल सर्वोत्तम माना जाता है। कई लोग सोयाबीन के तेल का भी उपयोग फलाहार में करते हैं, जो कि गलत है। लेकिन यदि आपने पहले इस प्रकार की गलती कर ली है तो अब आगे से इस गलती को बिल्कुल न करें। आप फलाहार में केवल मूंगफली के तेल का ही उपयोग करें। इसके अलावा अन्य शुद्ध जो तेल होते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप व्रत वाले दिन जल पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं। दवाई खाने का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। साथ ही चाय कॉफी पी सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। दूध पी सकते हैं। और कई लोग जैसे दवाई लेते हैं तो फलाहार करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और फलाहार आप एक से अधिक बार भी ले सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नमक एक बार खाना चाहिए, 2 बार खाना चाहिए या कितनी बार खाना चाहिए। उनको हम स्पष्ट बता दें कि यदि आपको 2 बार खाने की आवश्यकता लगती है तो आप 2 बार भी नमकीन फलाहार कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। आप चाहें तो 3 बार भी फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि रहे या न रहे, आपको केवल और केवल फलाहार ही करना है। और पारणा के समय ही आपको, पारणा के दौरान भोजन से पारणा आप कर सकते हैं, अन्न से पारणा आप कर सकते हैं, दाल चावल रोटी से आप पारणा कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन तथा पारणा वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का उपयोग या कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और अपने स्वयं के लिए फलाहार तैयार करते हैं तो पहले फलाहार का भोग भगवान को जरूर लगाएं। बिना भोग लगाएं आपको फलाहार स्वयं खाना पीना वर्जित माना जाता है। पहले प्रभु को नैवेद्यम लगाएं, भोग लगाएं और उसके बाद ही स्वयं फलाहार ग्रहण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक सबसे श्रेष्ठ फलाहार होता है मखाना। मखाना में बहुत अधिक प्रोटीन भी होते हैं और बहुत अधिक ताकतवर मखाने माने जाते हैं। आप उनका उपयोग भी फलाहार के रूप में कर सकते हैं। मखाने जो कि कमलगट्टा के बीज के द्वारा बनाए जाते हैं, किराने की दुकान पर, पूजा की दुकान पर मखाने सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। नमकीन मखाने का आप उपयोग कर सकते हैं या मखाने की खीर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो टमाटर का उपयोग भी फलाहार के रूप में कर सकते हैं। पालक का उपयोग भी आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। और इस प्रकार आप शुद्ध और सात्विक फलाहार यदि एकादशी व्रत में ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर से आपका व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। और जिस दिन आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त सूखा सामान, आटा, दाल, चावल इत्यादि सामग्री दान करें या फिर नगद राशि ब्राह्मण भोजन के लिए दान करें। और जिस दिन हम पारणा करते हैं उस दिन भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग सवाल करते हैं कि पारणा वाले दिन 2 बार भोजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप 2 बार भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही आपको पारणा वाले दिन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, ये देवशयनी एकादशी के विषय में हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको उसका उत्तर अवश्य ही प्रदान करेंगे।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप देवशयनी एकादशी के निमित्त कोई दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।